रमजान का चांद देखने के लिए मुख्तलिफ शहरों में रोयते हिलाल कमेटी के इजलास। लाहौर में अब तक कोई शहादत नहीं मिली। हतमी ऐलान मरकजी कमेटी की जानिब से किया जाएगा। नौशेरा के दारुल उलूम हकानिया में नमाज जुम्मा के बाद खुदकुश हमला। मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद और 3 पुलिस कांस्टेबल समेत 15 जख्मी। सदर और वजीर आजम की दहशतगर्दी की शदीद मसम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूसी नायब वजीर तवानाई की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। वजीर आजम ने सदर पुतिन को दौरे की दावत दे दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जबकि सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 3 जजेस शामिल। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 इजाफी जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। मार्च के लिए एलपीजी 6 रुपए 15 पैसे फी किलो सस्ती कर दी गई। नई कीमत 247 रुपए 82 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा का एलामिया जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मार्का अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 274 रन हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की पेशकदमी। फातह टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जख्मियों का नौशहरा के अस्पताल तिब्बी इमदाद की फराहमी। खुदकुश हमला नमाज जनाजा की अदायगी के बाद मस्जिद के मरकजी हॉल में दोपहर 2 बजे किया गया। हदफ दारुल उलूम हकानिया के नायब मोहतमम हामिदुल हक ही थे। जख्मियों में सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भिजवा दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़राए पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान समेत बिलावल भुट्टो की दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सदर मुमलिकत ने बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मजमूम और घिनौना अमल करार दे दिया। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। मोहसिन नकवी का रद्द अमल। दारुल उलूम हकानिया में मौलाना हामिदुल हक हकानी को निशाना बनाना फितनाल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हामिदुल हक ने गुज़िश्ता माह कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। नायब मोहतमम दारुल उलूम हकानिया ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ इस्लाम करार दिया था। इस बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गईं। नमाज जुम्मा के बाद खुदकुश हमला इस बात की गमासी करता है कि फितनाल ख्वारिज उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर एक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगानिस्तान में छोड़े जदीद तरीन अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जाने का खतरा जाहिर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया 2 ममालिक का बॉर्डर मैनेजमेंट गंभीर है। पाक अमरीका के देरीना और सिफारती सतह हर ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। F-16 प्रोग्राम भी इन्हीं ताल्लुकात का मजहर है। ट्रंप इंतजामिया का F-16 तैयारों से मुतालिक फैसला खुश आइंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका से डिपोर्ट 8 पाकिस्तानियों के वापस पहुंचने की तस्दीक। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी बेंच का हिस्सा बन गए। मजमूई तादाद 13 हो गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अभरगल खान और तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ने काबीना में शामिल किए गए नए अरकान का इंतखाबी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर करार दिया। 1 साल के दौरान महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई, तरसीलात ज़र में इजाफे और माशी अशारियों में मजीद बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ के नए काबीना अरकान के एहसास में नाश्ते के दौरान गुफ्तगू। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की खुद कारकर्दगी का जायजा लेने का ऐलान। अरकान ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया।
वजीरों का एक जुर्मट इन्होंने अपनी एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा किया है, यानी कि मजीद वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मजीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं। हुकूमत ने डूबती कश्ती में मजीद लोगों को सवार कर लिया, जमीर बेचने वालों को नवाजा गया, अवाम हुकूमती सर्कस को देख रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। फैसला किया है कि इस लीडरशिप से मायूस होके कि इनके बस की तो बात नहीं है इमरान खान के लिए कुछ भी करना, हम रिलीज इमरान खान एक मूवमेंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। परवेज खट्टक साहब एडवाइजर बने हैं कि सियासी राहें जुदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान की रिलीज के लिए आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रिलीज बानी मुहिम शुरू करने का ऐलान। तहरीक के जरिए बानी की रिहाई मुमकिन करार दे दी। परवेज खट्टक और दीगर को भी तहरीक में शामिल होने की दावा किया मौजूदा PTI ओहदेदारों का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठाया। साबिक विफाकी वजीर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। मुस्लिमों का किस अंदाज से प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, इस मुतालिक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। वकील PTI हामिद खान की इस्तदा, किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। जस्टिस जमाल का वकील हामिद खान से इस्तफसार। आपने दरख्वास्त में लिखा 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा, जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करेगा तो अमवात का पता चलेगा। वकील PTI के दलाइल, केसेस अदालतों में चल रहे हैं, फौरी कमीशन बनाने की पोजीशन में नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सियासी लिहाज से भी बेहतरी आई। मिलकर कोशिश करें तो सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दावा किया शरह सूद में कमी से सरमायाकारों को फायदा हो रहा है। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी खुश आइन करार। सिंध के गोदामों में गंदम खराब होने की खबरों की तरदीद। वाज़े किया पैका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा होनी चाहिए। क्या जानबूझकर झूठी और मनगढ़ंत खबरों को किसी एक्ट का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए? वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो है उनको बहुत तकलीफ है, और वो बेचारे जो है वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुजदार मॉडल था। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। मरियम नवाज के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, इक़दामात बताए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। PTI एक तरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका दौर मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा। मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का समझौता। ऐवान वज़ीर आज़म में दस्तावीज के तबादले की तकरीब। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की खलाई तहकीक पर खुसूसी तवज्जो है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सुपार्को के इक़दामात की तारीफ। खला में कौमी परचम लहराया जाना फख्र की बात करार दे दिया। बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों पर दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जिला इंतजामिया को रात 9 बजे तक तमाम शाहराहें बहाल करने की हिदायत। अमल दरामद न करवाने पर जिलाई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ। सदीकुल्लाह अटल की 85 रन की जारहाना इनिंग्स, 3 छक्के और 6 चौके भी लगाए। अजमतुल्लाह उमरजई 67 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलकर आउट हुए, 5 छक्के भी लगाए। बैन ने 3, एडम जुम्पा और जॉनसन ने 2-2 विकेटें हासिल की।
PSL का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इफ्तिताही मैच रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 11 और कजाफी स्टेडियम 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। PCB ने PSL शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ देर में पेशावर में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद की जोनल कमेटियों के इजलास जारी। सुपार्को, महकमा मौसमियात और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमाए इकराम शरीक। महकमा मौसमियात की आज चांद के नजर न आने की पेशगोई। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से भी चांद देने की सूरत में शहादत देने की अपील। इजरायली फौज का हमास के 7 अक्टूबर हमले में अपनी मुकम्मल नाकामी का एतराफ। फौजी मंसूबा साजों ने हमास के ज्यादा से ज्यादा 8 सरहदी मकामात से हमले का अंदाजा लगाया था। हकीकत में हमास ने 60 से जायद रास्तों से हमला किया। हमास के जंगजू सरहदी इलाकों में आजादाना कार्रवाई करते रहे और उन्हें किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। सूरत हाल पर काबू पाने में कई घंटे लगे। इजरायली फौज की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म बांग्लादेश खालिदा जिया ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन से कबल तेज रफ्तार इस्लाहात पर जोर। गैर मुतसलसल इत्तेहाद के जरिए साजिशों को नाकाम बनाने का अज़म। मेटा ने खुफिया मालूमात लीक करने पर 20 मुलाजमीन को फारिग कर दिया, जबकि मजीद बरतरफियों का इम्कान जाहिर किया गया है। टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन ने खुफिया मालूमात मीडिया को फराहम की। मालूमात लीक करना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है और वो अंदरूनी मालूमात के अफशा को सख्ती से रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। कोयटा के जान मोहम्मद रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से 9 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इजाफी तिबी अमला तलब कर लिया गया। और अगजई के इलाके मामूजई सामा बाजार में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ लिया। कब्जे से 4 जदीद हथियार बरामद। दोनों मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के गार्ड हैं। शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार हो गया। गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया, पुलिस का दावा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर ने 2 अफराद को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। फख्रे पाकिस्तान और समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी का आज 97वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक इंसानियत की बेलूस खिदमत की। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। स्टोर में साल की शदीद तरीन बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर हो गए। सड़कें बंद होने से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में भी शदीद बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। समंदरी तूफान 155 किलोमीटर फी घंटा से चलने वाली तेज हवाओं के साथ फराज के साहिलों से टकरा गया। साहिली इलाकों में तूफानी बारिशें, हालात कशीदा होने का खतरा। सिंध और पंजाब में पोलियो के 2 मजीद केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में नए पोलियो केसेस की तादाद 5 हो गई। पोलियो के रजाकारों की दूर दराज इलाकों में कड़ी मेहनत। नौशेरो फिरोज में पोलियो टीम ने दरिया अबूर करके खतरे पिलाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स को असल हीरो करार दे दिया। हुकूमत सिंध ने ज़कात फंड से 37 अस्पतालों के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रकम मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी पर खर्च की जाएगी। जिना अस्पताल को 1 करोड़ और सिविल अस्पताल को 1.25 करोड़ रुपए मुंतकिल। मार्च के लिए LPG फी किलो 6 रुपए 15 पैसे सस्ती कर दी गई। नई फी किलो कीमत 247 रुपए 82 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो सिलेंडर में 72 रुपए 57 पैसे कमी हो गई। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
सोना फी तोला 2500 रुपए सस्ता हो गया, कीमत 3,05,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपए की कमी से 2,57,639 रुपए का हो गया। और पॉप सिंगर सलीम जावेद की जुगनी और बहरोज सब्जवारी का अमेरिका में रक्स सोशल मीडिया पर वायरल।